भगवान की अद्भुत लीला है। और ऐसी बात नहीं कि भगवान कंस से डर कर गए, ब्रज में यही सब लीला करने के लिए आए। जो भी ब्रज में लीला किए, इस लीलाओं को करने के लिए भगवान मथुरा से गोकुल आए। तो प्रारंभ से ही जिस दिन प्रकट हुए, यह कहिए कि जन्माष्टमी से ही, जन्म के दिन ही भगवान अपना ऐश्वर्य दिखाने लगे प्रकट। और जब वे 6 दिन के थे गोकुल में, उसी दिन उन्होंने पूतना का वध किया। पूतना कंस के द्वारा भेजी हुई एक राक्षसी थी, बहुत शक्तिशाली थी और अपनी इच्छा के अनुसार रूप बना लेती थी। तो एक गोपी का रूप बना करके, बहुत सुंदरी बन करके गई और अपने स्तन में, दोनों स्तनों में विष लगा ले, हलाहल विष। कृष्ण को दूध पिला करके मारने के लिए गई, दूध पिलाने का बहाना। जब गोकुल पहुंची, कोई उसको रोका नहीं। इतनी सुंदरी थी, इतनी सुंदरी बनी हुई थी कपट से, तो कोई टोका ही नहीं। और वहां की स्त्रियां, गोपियां के आपस में कहती हैं, लगता है कि साक्षात लक्ष्मी जी आई है। साक्षात लक्ष्मी जी, हाथ में कमल भी ले ली थी। लक्ष्मी जी हाथ में कमल लिए रहते। तो वो तो कहती हैं, लगता है वैकुंठ से लक्ष्मी जी रास्ता भूल करके अपने पति को खोजती हुई आई। वैकुंठ बिहारी भगवान कहीं पर चले गए हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि ये बच्चा ही वैकुंठनाथ है। तो वो कहती हैं स्त्रियां बहुत भावुक होती हैं, इस साक्षात लक्ष्मी जी आई है। इसलिए कोई पूछा भी नहीं कि कहां से आई हो, कहां घर है, क्यों आई हो इधर। जिसमें तेज होता है सौंदर्य, तो उससे लोग प्रभावित हो जाते, पूछते नहीं। कोई पूछा ही नहीं। रोहिणी जी भी नहीं पूछी, जसोदा जी भी नहीं पूछी। और घुसते घुसते सुना है कि यहां पर एक लाला हुआ है, बहुत सुंदर, मैं उसको देखना चाहती हूं। और उसके कहने का आशय ये था, लोग गोपियां ये समझ रही थी, यह इसलिए देखना चाहती है कि बच्चा को आशीर्वाद देगी, देवी है ना, देवी है, आशीर्वाद देगी। तो वो सब कुछ भी नहीं बोले। आते आते वो तो जानती थी कहां पर बच्चा है, आई, आहा कितना सुंदर लाला है, और लेते ही गोद में उठा ले। मां जसोदा रोकी नहीं और रोहिणी जी भी नहीं रोकी। वे सोची कि अगर दूध पिलाएगी तो हम तो मानवी हैं, ये देवी होकर के दूध पिलाएगी तो हमारा बच्चा और अच्छा होगा, बलवान होगा, ज्ञानी होगा। तो लोग रोकी नहीं और ले करके उठा ली। उस समय भगवान अपनी आंखें बंद कर लिए थे।